नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मेरा नाम समर्थ है और आज जिंदा डेमोक्रेसी के द डेमोक्रेसी टीवी पर हम बात करेंगे एक कॉकटेल के बारे में। घबराइए मत, शराब वाला कॉकटेल नहीं बल्कि घटिया, पिछड़ी हुई और ऑर्थोडॉक्स सोच के अलग अलग भागों का कॉकटेल। नाम है लव जिहाद। हो सकता है आज हमारी बातें कुछ लोगों को चुभें, हो सकता है ऑफेंसिव भी लगें, लेकिन क्या करें, कांट हेल्प इट। और सच कहें तो वोंट हेल्प इट, क्योंकि ये है कहब तो लग जाई ढप से। अरे कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से। मिसोजिनी, सेक्सिज्म और हिपोक्रेसी का बेस्वाद बदबूदार कॉकटेल है लव जिहाद। पहले तनिष्क वाले ऐड के बारे में बात करते हैं। आपने ऐड देखा? मैंने भी देखा। मुझे तो बढ़िया लगा। ऑडियंस को मैसेज भी पहुंच गया और अपनी ब्रांडिंग भी हो गई। अब 45-50 सेकंड के ऐड से क्या मांगते हो भाई? लेकिन कुछ लोगों ने, माफ कीजिएगा, कुछ नहीं कई लोगों ने इसे मिस इंटरप्रेट कर लिया और इस पर लव जिहाद को प्रमोट करने का आरोप लगाया। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। इसको यहां यूज करने का रेफरेंस शायद आप वीडियो के खत्म होते होते समझ जाएंगे। आप वाकिफ होंगे ही कि कैसे लोग इस एड से ऑफेंड हुए और कैसे तनिष्क के एम्प्लॉयज को थ्रेट कॉल्स तक पहुंची। एड को हटाए जाने की मांग होने लगी, वीडियो हटा भी दिया गया। भैया शुभकामनाएं, एक बार फिर रूढ़िवादी और कट्टर सोच की जीत हुई। खैर, यहां मन को शांति गवर्नमेंट का एक डेटा जानकर हुई जिसके हिसाब से पिछले 3-4 सालों में इंटरफेथ मैरिजेस की संख्या में इजाफा हुआ है। एक तरफ लड़की हमारा प्राइड है, हमारी पगड़ी की शान है, लक्ष्मी है, ये सब कहना, और दूसरी तरफ उन्हें अपनी कमोडिटी समझना, उनके साथ एक प्राइस वैल्यू ऐड करना। एक माइंडसेट ये भी है कि लड़की है, कहां अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाएगी, हम ही तो चीजें तय करेंगे इसके लिए। इसको बरगला लिया होगा, भोली है, समझा बुझा के अपने जाल में फंसा लिया होगा। सोशियोलॉजिस्ट की माने तो इंटर रिलीजन मैरिजेस असल में समाज के सांस्कृतिक आत्मसात को एविएट करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, एक चीज नोटिस करी? कभी कोई हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की को घर ले आता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर होती भी होगी तो अपना परिवार के बीच में ही मामला सुलझ जाता है। लेकिन अगर लड़की मुसलमान लड़के से प्यार कर ले तो समझो बवाल होना तय है। ऐसा ही दूसरी तरफ भी है। लड़का अगर हिंदू लड़की लेकर आ जाए तो ठीक, लेकिन अगर यही काम लड़की करे तो तलवारें मियान से बाहर आ जाती हैं। मतलब लड़की चली जाए तो दिक्कत, लेकिन लड़की ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन हुआ? हमें भी हुआ था। वही जो आपको बताया, लड़का लेकर आ रहा है तो कोई बात नहीं, लड़की जाना चाहती है तो दिक्कत, समझा बुझा के फंसा लिया होगा। यहां भी सेक्सिज्म है, लेकिन स्वाद अनुसार। और सच कहें तो इस हिपोक्रेसी, इस सेक्सिज्म का शिकार कहीं ना कहीं हम सब हैं, क्योंकि हमारे आपके मुंह से भी कभी तो यह बात निकली ही होगी कि यार इन लड़कियों को गाड़ी चलाने ही क्यों देते हैं। यही बदलाव लाना होगा, क्योंकि यही बातें वो छोटे छोटे बीज हैं जो आगे चलकर एक घने डरावने पेड़ का रूप ले लेते हैं। खैर, एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें हिंदुओं में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है। मतलब लड़का लड़की दोनों की कास्ट अलग है लेकिन दोनों हिंदू हैं तो चलेगा। एक होता है मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसमें सिनेरियो वही है, बस लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम। फिर आता है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है इंटर रिलीजन यानी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने का। यानी लीगली कोई दिक्कत नहीं है, यहां प्रॉब्लम मेंटल मालूम होती है। इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट की अवेयरनेस फैलाना बेहद जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि 1954 में बने इस एक्ट के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं: टू प्रोवाइड अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज इन सर्टेन केसेस, टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मैरिजेस, टू प्रोवाइड फॉर डिवोर्स ऑफ सच मैरिजेस। जनगणना में इंटरफेथ मैरिजेस का कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं होता। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं किया जाता कि क्या आपकी शादी इंटर रिलीजन है। दोनों के रिलीजियस एफिलिएशंस को देखकर एक टीम डेटा कलेक्ट करती है। यह टीम जॉइंटली ऑर्गेनाइज की जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्चर्स और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा। इस डेटा में यह भी देखा गया कि जो औरतें अपने से दूसरे रिलीजन में शादी करती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लेडीज हैं। दूसरे नंबर पे सिख औरतें हैं, फिर हिंदू, फिर मुस्लिम।
बात अगर स्टेट्स की करें तो पंजाब रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस, अराउंड 7 to 8%। सबसे कम परसेंटेज बंगाल और राजस्थान से रिकॉर्ड हुआ, 0.3 एंड 0.6% रिस्पेक्टिवली। 1954 में लागू हुए इस स्पेशल मैरिज एक्ट में साफ साफ मोटे मोटे शब्दों में लिखा है कि आप जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। इस एक्ट के हिसाब से लड़की या लड़के को धर्म या सरनेम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अब आप ही बताइए, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी की है कि नहीं? अब तनिष्क वाले ऐड के पास वापस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐड के हटा दिए जाने के बाद लोग शांत हो गए। बाद तक रिलेटेड या ऐड के सपोर्ट वाले पोस्ट पर गालियों भरे कमेंट्स आते रहे। सोसाइटी में बढ़ती इसी हेट्रेड को देखते हुए कई आर्टिस्ट तनिष्क या मोर प्रिसाइजली कहें तो इंटर रिलीजन मैरिजेस के सपोर्ट में आगे आए। ये आर्टिस्ट वो हैं जिन्होंने खुद इंटरफेथ मैरिजेस करी हैं। ज़ीशान आयूब खान और उनकी पत्नी रसिका अगाशे। रसिका ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी गोद भराई की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रेजेंट माहौल को देखते हुए सोचा ये फोटो शेयर करूं। बिफोर क्राइंग आउट लाउड लव जिहाद, फर्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द स्पेशल मैरिज एक्ट। मिनी माथुर ने भी डायरेक्टर कबीर खान से अपनी शादी का एग्जाम्पल देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बाय नॉट स्पीकिंग अप यू आर एक्चुअली टेकिंग पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइजिंग हेट बिटवीन कम्युनिटीज। कम्युनल हार्मनी से अपने स्टेटमेंट को जोड़ते हुए मिनी माथुर ने यह लिखा। अगर आप किसी मुद्दे पर अपना ओपिनियन न्यूट्रल बता रहे हैं तो असल में आप मुद्दे के जो दो पहलू हैं उनमें से एक की तरफ हैं, आप बस बोलना नहीं चाहते। आगे आकर सपोर्ट किया तो इन कलाकारों के पोस्ट का कमेंट सेक्शन भी गालियों से भरा दिखा। सोसाइटी में रंगबाजी से एग्जिस्ट कर रही इस हिपोक्रेसी का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरा तनिष्क वालों के लिए एक सजेशन है, जरा एक ऐड बनाइए जिसमें ठाकुरों की लड़की दलितों के घर बहू बन के जा रही है। धन्यवाद।